राधे राधे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। वृंदावन एक ऐसी पुण्य भूमि है जिसकी महिमा को शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वृंदावन वह पुण्य भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं रची हैं। यह स्थान केवल एक तीर्थ न होकर भक्ति, प्रेम और आनंद का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी भी पूजनीय है, क्योंकि यह स्वयं राधा कृष्ण के चरणों से पवित्र हुई है। आइए आज एक कहानी के माध्यम से वृंदावन की एक और अद्भुत लीला के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है, वृंदावन में एक गरीब ग्वाला रहता था। उसके पास ना तो धन था, ना ही ज्यादा ज्ञान, पर उसके पास शुद्ध प्रेम और अटूट भक्ति थी। जब वह रोज गायें चराकर आता, तो अपने घर की एक छोटी सी मूर्ति, जिसे वह कान्हा कहकर पुकारता था, उसे बासी रोटी और गुड़ का भोग लगाता और कहता, खा लो कान्हा, वैसे तो आज जलेबी लाने का मन था, लेकिन जो है वही प्रेम से दे रहा हूँ। वो अपनी हर छोटी बात कान्हा से करता, मानो वह उसका सच्चा मित्र हो। एक दिन की बात है, गांव में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। वहां के पंडितों ने भोग लगाने की विधियां बताई। सभी गांव के लोगों से अपनी अपनी विधियां पूछी गई। वहीं ग्वाला भी पहुंचा। पंडितों ने पूछा, तू कान्हा को क्या भोग लगाता है? ग्वाले ने मासूमियत से कहा, बासी रोटी और गुड़। सभी गांव वाले और पंडित उस पर हंसने लगे। भगवान बासी रोटी नहीं खाते, तुम्हारी भक्ति तो व्यर्थ है। और सभी उस पर हंसने लगे। ग्वाला दुखी हो गया और उस रात रोते हुए कान्हा से कहने लगा, क्या तुम सच में मेरी रोटी नहीं खाते? क्या मेरी भक्ति में कमी है? उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक सपना आया। सपने में श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, तूने उस ग्वाले की भक्ति को तुच्छ समझा, पर सच तो यह है, वह जो भी प्रेम से देता है वह मुझे राजभोग से भी अधिक प्रिय है। मैंने उसकी गुड़ और रोटी खाई है, उसमें स्वाद था, स्वाद, प्रेम का स्वाद। यह बोलते ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही पुजारी ने सभी गांव वालों को बुलाकर यह बात बताई। यह बात सुनते ही सभी ग्वाले के चरणों में जा गिरे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। शुद्ध हृदय से दिया गया छोटा सा भोग भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। और सबसे बड़ी बात, सच्ची भक्ति में ज्ञान, धन या विधि की आवश्यकता नहीं है, बस भाव चाहिए। राधे राधे। ऐसी ही अनेकों भगवत लीलाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।